स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत समय पहले की बात है। महतो नाम का एक मछुआरा था, अपने काम में मगन और मस्त रहने वाला। वो सिर्फ मछली का ही शिकार करता। उसका नियम था कि जब तक पिछली शिकार की हुई मछली खत्म ना हो जाती वो दूसरी मछली ना पकड़ता था। इस तरह से वो एक बार में सिर्फ एक ही मछली पकड़ता था। एक दिन की बात है, मछुआरे की पत्नी जब अपने पति की लाई हुई मछली को छील और काट रही थी तो मछली काटते काटते वो हैरान रह गई। वो क्या देखती है कि एक चमकता दमकता मोती मछली के पेट में से निकला है। अपने पति को आवाज लगाकर उसने कहा, सुनिए जी, देखिए तो सही मुझे मछली के पेट में से क्या मिला है। देखिए जरा कितना खूबसूरत मोती है। महतो ने जब मोती को देखा तो वो भी हैरान रह गया। उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। वह एकटक बिना पलक झपके मोती को देखता रहा। कुछ पलों के लिए मानो उसकी बोलती ही बंद हो गई हो। तब मछुआरे की पत्नी ने उसे झकझोर कर कहा, आप कहाँ खो गए जी? महतो ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, लाओ इस मोती को मुझे दो। लगता है हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ये मोती मिला है। मैं बाजार में इसे बेचकर आता हूँ। जरूर ही बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। मछुआरे ने वह मोती अपनी जेब में रखा और बाजार की तरफ निकल गया। वह अपने ही गांव के एक सुनार के पास गया। सुनार के पास पहुंचकर उसने कहा, नमस्कार सेठ जी। आओ महतो आओ, आज मेरे पास किस तरह से आए तुम? मछुआरे ने सारा किस्सा सेठ को सुनाया और कहने लगा, मुझे मछली के पेट में से ये मोती मिला है। सुनार ने कहा, लाओ दिखाओ मुझे वो मोती। सुनार ने मोती को अपनी हथेली पर लिया, उलट पुलट कर उसे देखने लगा। कुछ क्षणों तक मोती को परखने के बाद सुनार ने कहा, अरे महतो, ये तो बहुत ही बेशकीमती मोती है। मेरी हैसियत इस मोती को खरीदने की नहीं है। चाहे मैं अपना दुकान, घर और सारा माल भी क्यों ना बेच दूं, इसके बाद भी मैं मोती की कीमत नहीं चुका पाऊंगा। मेरी सलाह मानो तो तुम ऐसा करो कि तुम साथ के ही शहर में शहर के सबसे बड़े सुनार के पास जाओ। हो सकता है कि वो मोती की कीमत तुम्हें चुका सके। जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। वह मछुआरा मोती को लेकर साथ वाले शहर के सबसे बड़े और अमीर सुनार के पास पहुंचा और फिर मोती सुनार को दिखाते हुए उसने सारा किस्सा कह सुनाया। सुनार ने कहा, लाओ वो मोती मुझे भी दिखाओ, मैं भी तो देखूं ऐसी क्या खास चीज मिल गई है तुम्हें। बड़े सुनार ने जब मोती को देखा तो वो हैरानी से चीख पड़ा और कहने लगा, हे ईश्वर, अरे मछुआरे, मुझे ईश्वर की कसम है, मैंने आज तक ऐसा बेशकीमती मोती नहीं देखा। मेरे पास इसको खरीदने की हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का एक हल है। मेरी सलाह ये है कि तुम मोती को लेकर नगर के राजा के पास चले जाओ। उसे बेशकीमती हीरे, मोती और जवाहरात इकट्ठा करने का बड़ा ही शौक है। मुझे पक्का यकीन है कि वो इस मोती के बदले में तुम्हें इतना धन देगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। मछुआरा ये सुनकर मन ही मन में बहुत ही खुश हुआ। उसने सुनार का धन्यवाद किया और फिर नगर के राजा के महल की ओर चल दिया। तेज कदमों के साथ वो मोती लेकर राजमहल की तरफ चला जा रहा था। महल के दरवाजे पर उसे पहरेदारों ने रोका। तब मछुआरे ने बताया कि वह एक बेशकीमती मोती राजा को दिखाना चाहता है। पहले तो पहरेदारों ने उसकी हालत देखकर उसका विश्वास नहीं किया, परंतु जब मछुआरे ने वो मोती पहरेदारों को दिखाया तो पहरेदार मछुआरे को राजा के सामने ले गए। मछुआरे ने वो मोती राजा के सामने पेश किया और मोती दिखाते हुए सारा किस्सा कह सुनाया। महाराज, ये वो मोती है जो मछली के पेट से मिला है।
राजा ने जब मोती को देखा तो उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, क्योंकि राजा भी हीरे और मोतियों का बड़ा ही पारखी था। इसीलिए राजा ने एक ही नजर में जान लिया कि ये मोती बहुत ही बेशकीमती है। वह बोला, अरे मछुआरे, क्या खूबसूरत और नायाब चीज लाए हो। मैंने आज तक ऐसा नायाब मोती नहीं देखा, इसके बारे में सिर्फ सुना ही था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर किस तरह से मैं इस बेशकीमती मोती की कीमत तुम्हें अदा करूँगा। तुम थोड़ी देर रुको, मैं इसका हल सोचता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री के साथ कुछ देर तक सलाह मशवरा किया और फिर मछुआरे की तरफ देखकर कहने लगा, सुनो मछुआरे, इस बेशकीमती मोती की कीमत कितनी है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है, और वो ये है कि मेरे राजमहल में जो मेरा खजाना है, तुम्हें वहां पर ले जाया जाएगा और वहां पर तुम 6 घंटे गुजार सकते हो। इन 6 घंटों में तुम जितना भी खजाना बटोर सको बटोर लेना। शायद इस तरह से तुम्हारे मोती की कुछ कीमत मैं अदा कर सकूं। तुम 6 घंटे में मेरे खजाने से जो कुछ भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। बस यूं समझ लो कि 6 घंटे तक तुम उस खजाने के मालिक हो। जितना बटोरना चाहे बटोर लो। इसके बाद राजा के सिपाही मछुआरे को लेकर महल में उस तरफ जाने लगे जहां राजा का खजाना था। एक तरफ ले जाकर उन्होंने मछुआरे से कहा, सुनो मछुआरे, वो सामने वाले कमरे में राजा का खजाना रखा है। तुम जाओ, अगले 6 घंटे तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना खजाना लूट सकते हो लूट लो। मछुआरे की खुशी का ठिकाना ना था। वह उस दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में सैनिकों ने उसे इशारा किया था। खजाने वाला कमरा मछुआरे के ठीक सामने ही था। अभी मछुआरे ने कुछ कदम ही बढ़ाए थे, तभी उसकी नजर अपने बाईं तरफ पड़ी जहां एक बड़ा सा आलीशान कमरा था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उस कमरे में तरह तरह के लजीज पकवान सजे पड़े थे। ऐसा लगता था मानो कोई शाही दावत होने वाली थी। मछुआरे की नजर जब शाही पकवानों पर पड़ी तो वो एक पल के लिए रुक गया। पकवानों को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। मछुआरा अपने आप से कहने लगा, खजाने में बिताने के लिए 6 घंटे तो मुझ जैसे गरीब मछुआरे के लिए बहुत ही ज्यादा हैं। मैं इन 6 घंटों में आखिर क्या करूंगा? क्यों ना शुरुआत कुछ खाने पीने से ही की जाए। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। आज तो जी भर के खाना खाऊंगा। ऐसे पकवान तो आज तक मैंने देखे भी नहीं, और खाना खाने के बाद मेरे शरीर में कुछ ताकत भी आ जाएगी, जिससे मुझे हीरे और जवाहरात समेटने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से वो मछुआरा उस कमरे में दाखिल हो गया जो पकवानों से भरा पड़ा था। कमरे में पहुंचकर वह पकवानों को खाने लगा। उसे पता ही न लगा कब उसके 2 घंटे बीत चुके थे, और वो भी सिर्फ खाना खाते हुए। जब खाना खाकर उसका मन भर गया तो वह उस कमरे से निकला और खजाने वाले कमरे की तरफ फिर से बढ़ने लगा। उसने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि अपने दाईं तरफ उसने एक और आलीशान कमरा देखा जिसमें मखमली बिस्तर सोने के पलंग पर बिछे हुए थे। ये देखकर मछुआरे ने अपने आप से कहा, आज तो पेट भर के और जी भर के खाना खाया है, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। इस तरह से खजाने के हीरे और जवाहरात समेटने में मुझे और भी मजा आएगा। ऐसे मखमली बिस्तरों पर सोने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे मौके को क्यों गवाया जाए। मछुआरे ने बिस्तर पर सिर रखा और फिर क्या था, वो गहरी नींद सो गया। थोड़ी देर के बाद किसी ने उसे झकझोर कर उठा दिया और कहने लगा, उठ जाओ मछुआरे, तुझे दी गई मोहलत पूरी हो गई। मछुआरा उठ खड़ा हुआ और हैरानी से बोला, हजूर, वह कैसे? तभी राजा भी वहां पर आ गया और कहने लगा, मछुआरे, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, अब तुम यहां से निकल जाओ। ये सुनकर मछुआरे के पांव तले जमीन खिसक गई। उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा। वो कहने लगा, मुझ पर तरस खाइए महाराज,
मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला था, थोड़ा और समय दे दीजिए। ये सुनकर महाराज ने कहा, तुम्हें खजाने से हीरे और जवाहरात लेने के लिए 6 घंटे दिए गए थे, जो कि अब पूरे हो चुके हैं। ये 6 घंटे तुमने खाने पीने और सोने में गुजार दिए। मुझे लगता है 6 घंटे तुम्हारे लिए काफी थे। अगर ये 6 घंटे तुमने खजाने में गुजारे होते तो तुम इतना खजाना बटोर लेते कि इससे बेहतर खाना खा सकते थे और इस जैसे बिस्तर, या यूं कहूं इससे भी अच्छे बिस्तर बनवा सकते थे। लेकिन तुम बेवकूफ निकले। तुमने बड़ी भारी गलती कर दी। तुमने इस कुएं को ही सब कुछ मान लिया जिसमें तुम रहते थे। अपने कुएं से बाहर निकलकर तुमने समंदर को नहीं देखा। अब यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर मछुआरा जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मुझे एक मौका और दिया जाए, मुझ पर दया की जाए। लेकिन राजा के सैनिकों ने मछुआरे को पकड़कर राजमहल से बाहर फेंक दिया। इस तरह से उस मछुआरे का मोती भी गया और खजाना भी उसके हाथ में नहीं आया। दोस्तों, कहानी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि कहीं हम भी तो इस कहानी के मछुआरे तो नहीं बन गए। दुनिया के इस कुएं में हम आराम की नींद तो नहीं सो रहे, क्योंकि परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम अच्छे काम करें, लोगों की भलाई करें, जिससे कि हमारा नेकी का खजाना बढ़ता ही जाए। क्योंकि आखिरी समय में यही नेकी का खजाना ही हमारे काम आएगा। तो देखने की जरूरत यह है कि कहीं हम इस दुनिया के दलदल में फंस तो नहीं गए। हमेशा याद रखिएगा कि ईश्वर ने हमें एक निश्चित समय के लिए इस धरती पर भेजा है और वो समय एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। तो नींद से जागिए और सोचिए कि कहीं हम इस कहानी के मछुआरे तो नहीं बन गए, जो अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूलकर सिर्फ खाने पीने और सोने में ही व्यस्त तो नहीं हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में विष्णु नाम का एक आदमी रहता था। विष्णु जाति से ब्राह्मण था, परंतु वह बहुत ही निर्धन था। विष्णु के परिवार में केवल उसकी पत्नी थी। उसकी गरीबी को देखकर गांव वालों ने सोचा कि थोड़ा चंदा इकट्ठा करके क्यों ना इसे कुछ काम करवा दिया जाए। गांव के मुखिया की देखरेख में चंदा इकट्ठा किया गया और विष्णु को एक बैलगाड़ी दिलवा दी गई। विष्णु अब उस बैलगाड़ी में सवारियां ढोता और इस प्रकार अपनी गुजर बसर करने लगा। एक दिन विष्णु सुबह सुबह जब शहर से गांव की तरफ लौट रहा था, तब उसे रास्ते में 2 सवारियां मिली। उनमें से एक तो सेठ जी थे और दूसरे एक साधु बाबा थे। उन्होंने विष्णु से पूछा, भाई अगर गाड़ी खाली है तो गांव में जाने का क्या लोगे? विष्णु ने उत्तर दिया, सेठ जी आपसे तो 5 रुपए लूंगा और साधु बाबा से 2 रुपए लूंगा। सेठ ने कहा, ऐसा क्यों भाई? इस पर विष्णु ने कहा कि सेठ जी आपकी आमदनी ज्यादा है इसीलिए, और साधु महाराज तो बेचारे भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं, इसीलिए इनसे किराया कम लूंगा। सौदा तय हो गया। सफर करीब 10 मील का था। वे सब लोग बैलगाड़ी में बैठ गए और आगे के लिए चल दिए। साधु महाराज काफी बुजुर्ग थे। विष्णु ने साधु महाराज से कहा कि आप काफी बुजुर्ग हैं, कृपया अपने अनुभव के आधार पर कोई ऐसा किस्सा सुनाएं जो जीवन में काम आए और इस तरह से रास्ता भी कट जाएगा। तब साधु ने कहा कि मैं अपने अनुभव का किस्सा सुनाने का 1 रुपया लूंगा। विष्णु ने कहा, ठीक है आप सुनाइए। उसने सोचा कि इस तरह से सफर भी कट जाएगा और 1 रुपया कम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, 3 रुपए तो सेठ साहब से फालतू लेने ही हैं। साधु ने कहा, तो सुनो, जिस बात को 4 आदमी कहें वो मान लेनी चाहिए। विष्णु ने पूछा, आगे? साधु बोला, बात खत्म हो गई। अगली बात के लिए 1 रुपया और देने को सहमत हो तो मैं सुनाऊं। विष्णु ने कहा, ठीक है सुनाइए। तब साधु ने कहा, जब भी किसी नदी के घाट पर स्नान करने जाओ तो उस घाट पर स्नान करना
जहाँ पर लोगों की भीड़ ना हो। भीड़ भाड़ वाले घाट पर स्नान मत करना। विष्णु ने कहा, आगे बताइए। साधु बोला, बात खत्म हो गई। अगर आगे की बात सुननी है तो 1 रुपया और लगेगा। विष्णु ने सोचा, अभी भी सेठ जी से 3 रुपए की बचत तो हो ही जाएगी, तो फिर एक बात और सुनने में कोई हर्ज नहीं है। उसने कहा, महाराज कृपया करके एक बात और सुना दें। तब साधु ने कहा, अगर कोई बात छिपाना चाहते हो या मन का कोई भेद किसी से गुप्त रखना चाहते हो तो वो बात अपनी पत्नी को भी मत बताना। इसके बाद विष्णु ने कोई और बात नहीं सुनी। इतने में सफर खत्म हो चुका था। वे लोग गांव पहुंच गए। विष्णु दोनों सवारियों को उतारकर अपने घर लौट आया। अगले दिन विष्णु अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर पहुंचा। वहां पर एक जगह पर बहुत ही भीड़ जमा थी। विष्णु भी अपनी बैलगाड़ी सहित वहां पर पहुंचा और भीड़ में घुसकर पता लगाने लगा कि आखिर मामला क्या है। तो देखा कि जमीन पर एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था कि शायद वो कोई भिखारी था जो मर चुका था, परंतु उसके मृत शरीर को उठाकर कोई शमशान घाट तक नहीं ले जा रहा था। लोगों को जब बातों ही बातों में पता चला कि विष्णु एक बैलगाड़ी का कोचवान है, तो वह लोग उससे कहने लगे कि तुम इस मृत भिखारी के शरीर को अपनी गाड़ी में लादकर शमशान घाट तक ले जाओ। विष्णु इस बात पर राजी नहीं था। वह सोचता था कि वह एक ब्राह्मण होकर ये काम नहीं कर सकता, परंतु तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आई कि जिस बात को 4 लोग कहें उसे मान लेना चाहिए। उसने मृत शरीर को बैलगाड़ी में रखा और शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में शमशान पहुंचकर जब उसने भिखारी के शरीर को बैलगाड़ी से नीचे रखा तो देखा कि भिखारी की कमर पर एक थैली बंधी हुई थी। विष्णु ने थैली खोलकर देखी तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थीं। ये देखते ही विष्णु की आंखों में चमक आ गई। उसने चुपचाप वो थैली अपने पास छिपा ली और लाश को शमशान के रखवाले को सौंपकर वापस घर की तरफ लौट चला। उसने थैली वाली बात किसी आदमी को नहीं बताई। शहर से वापस लौटते समय विष्णु ने सोचा कि उसने एक भिखारी के मृत शरीर को उठाया और शमशान तक छोड़ के आया। शायद उसी पुण्य कर्म के फल के स्वरूप उसे सोने की मोहरों से भरी हुई थैली मिली है। साथ ही साथ उसे लगा कि ये सब क्रियाकर्म करने के बाद उसे स्नान कर लेना चाहिए। उसने बैलगाड़ी नदी के घाट की तरफ मोड़ दी। नदी के घाट पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। विष्णु ने स्नान करने का निश्चय किया कि तभी उसे साधु की कही हुई दूसरी बात याद आई कि यदि नदी में स्नान करना हो तो लोगों की भीड़ से दूर ऐसे घाट पर स्नान करना जहां पर कोई ना हो। वह बैलगाड़ी को हाँककर थोड़ी दूर आगे ले गया। एक ऐसी जगह पर जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी, वहां उसने बैलगाड़ी रोकी और नदी में स्नान किया। फिर वह वापस अपनी यात्रा पर चल पड़ा। संध्या के समय जब वह अपने घर पहुंचा और उसने अपनी मोहरों की थैली को देखा तो वह उसके पास नहीं थी। तब विष्णु को याद आया कि नदी पर नहाते समय जब उसने कपड़े उतारे थे तो वो मोहरों की थैली भी वहीं पर रख दी थी, परंतु बाद में वो थैली उठाना भूल गया था। अब रात हो चुकी थी, इसीलिए वापस जाकर थैली ढूंढना संभव नहीं था। उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई क्योंकि उसे साधु की तीसरी बात याद आ गई कि अगर किसी बात को गुप्त रखना हो तो उसे अपनी पत्नी को भी मत बताना। सारी रात विष्णु ने बड़ी ही बेचैनी से काटी और अपनी भूल पर पछतावा करता रहा। सुबह उठते ही वह जल्दी जल्दी उसी नदी के घाट पर जाने के लिए तैयार हुआ। पत्नी ने पूछा, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? परंतु विष्णु ने उसे असली बात नहीं बताई और कहा कि किसी जरूरी काम से एक सवारी को शहर पहुंचाना है। विष्णु जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी वह घाट पर पहुंचना चाहता था। उसे अंदेशा था
कि अब तक तो वो थैली किसी और के हाथ लग गई होगी, परंतु जब वह उस नदी के घाट पर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो मोहरों की थैली उसी जगह पर पड़ी हुई मिल गई। असल बात ये थी कि उस घाट पर कोई आदमी आता जाता नहीं था, इसीलिए उस थैली पर किसी की नजर नहीं पड़ी। विष्णु सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो उसने साधु की बात मान ली और ऐसी जगह को स्नान के लिए चुना जहां पर लोगों की भीड़ नहीं थी। यदि वह उसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर स्नान करता तो अवश्य ही ये थैली किसी और के हाथ लग जाती। वह मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद देता रहा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो विष्णु ने वो धन एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। ये बात उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। वह उस धन को धीरे धीरे प्रयोग करने लगा, जिससे कि किसी को संदेह ना हो कि गरीब विष्णु के पास इतना धन कहां से आ गया। समय बीतने के साथ साथ उसने अपने लिए एक बड़ा घर बनवा लिया। विष्णु का पड़ोसी जो उसी गांव का मुखिया था, वह विष्णु से ईर्ष्या करने लगा कि आखिर इसके पास इतना सारा धन कैसे आ गया। मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जरा विष्णु की पत्नी से मिलकर बातों ही बातों में ये पता लगाओ कि विष्णु इतना धन कहां से कमा कर लाता है। अगले ही दिन मुखिया की पत्नी विष्णु के घर पर पहुंच गई। विष्णु घर पर नहीं था। जब मुखिया की पत्नी ने विष्णु के धन कमाने का रहस्य पता करना चाहा, तब विष्णु की पत्नी ने कहा कि वह ये बात नहीं जानती। ये सुनकर मुखिया की पत्नी ने विष्णु की पत्नी को उसके पति के खिलाफ भड़काया और कहा कि तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति की इतनी सी बात भी नहीं जानती हो। तब उसी दिन जब विष्णु घर आया तो उसकी पत्नी ने जिद की कि विष्णु उसे बताए कि उसकी कमाई का भेद क्या है। विष्णु एक चतुर आदमी था। वह समझ गया कि हो ना हो किसी ने मेरी भोली भाली पत्नी को भड़काया है। तब विष्णु ने कहा, अरे मेरी प्रिय पत्नी, तुम नहीं जानती हो कि मैं कैसे कैसे झूठ सच बोलकर ये धन कमाता हूँ। बात असल में ये है कि मैं रोज शहर की कोतवाली में जाता हूँ। वहाँ कोतवाल साहब कई तरह के मुकदमों में मुझे गवाही देने के लिए कहते हैं और बदले में मुझे रोज 2000 रुपये मिलते हैं। बस मुझे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। पत्नी ये सुनकर संतुष्ट हो गई और उसने ये सारी बात मुखिया की पत्नी को बताई और फिर ये बात मुखिया तक भी पहुंच गई। ये सुनकर मुखिया ने मन ही मन में इसी तरह से खूब धन कमाने का फैसला कर लिया और अगली ही सुबह वह शहर की कोतवाली पहुंच गया। उस कोतवाली के अंदर जाने में उसे भय लग रहा था, इसीलिए वो कोतवाली के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तभी एक सिपाही की नज़र उस पर पड़ गई। उसे मुखिया पर कुछ संदेह हुआ और वो मुखिया को पकड़कर कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल को तो पहले समझ में ही नहीं आया कि मुखिया आखिर यहाँ पर क्या करने आया है, परंतु जब कोतवाल ने रोब दिखाकर मुखिया से सच्चाई जाननी चाही तो मुखिया ने कहा कि वह धन कमाने के लिए और सच्ची झूठी गवाही देने के लिए यहाँ पर आया है। इतना सुनते ही कोतवाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि कोतवाल साहब एक बहुत ही ईमानदार इंसान थे। उसने सिपाही से कहा कि इस झूठी गवाही देने वाले आदमी को कारागार में डालकर 100 कोड़े मारो और शाम होने से पहले इसे छोड़ना नहीं है। फिर क्या था, बेचारा मुखिया 100 कोड़े खाता रहा और शाम को अपने घर लौट चला। मन ही मन में वो समझ गया था कि विष्णु एक बहुत ही चतुर आदमी है और ऐसे आदमी से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। इस घटना के बाद से मुखिया ने कभी विष्णु के धन का रहस्य जानने की कोशिश नहीं की और दूसरी तरफ विष्णु भी अब अपना जीवन बड़े ही सुखपूर्वक बिताने लगा।